रिएक्टिंग टू लॉस। लॉस के प्रति हमारा कैसा रिएक्शन होता है ये डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने वाले हो या अनसक्सेसफुल। हम लॉस को महत्व नहीं देते। एज अ ट्रेडर जितने भी नॉर्मल ट्रेडर्स या बिगनर्स है या जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनमें क्या अंतर है आपको पता है? उनमें सिर्फ इतना अंतर है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो लॉस को रिस्पेक्ट करता है, वो लॉस को इज्जत देता है, उसको अपनी जगह पे सही ठहराता है। और जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है वो लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो लॉस को गलत समझता है और इसीलिए वो अनसक्सेसफुल है। सो हम कैसा रिएक्ट करते हैं लॉस के प्रति ये हमें हमारा फ्यूचर दिखाएगा। From the mental perspective, if the market does not do what he wants, he is going to feel pain, emotional pain. Okay? अगर मार्केट ऐसा ना करे जैसा वो चाहता है तो वो दुख फील करता है। कैसा दुख? इमोशनल पेन। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है तो हमें दुख होता है। आपने सोचा कि मैं ये ट्रेड लूँगा और मुझे प्रॉफिट होगा, आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट नहीं हुआ, या प्रॉफिट हुआ तो आपने जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, लॉस हो गया या छोटा प्रॉफिट हो गया। तो जो हम सोचते हैं वो फुलफिल नहीं होता है तो हमें दुख होता है। और ये जो दुख है ये केवल आपके साथ नहीं होता, हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग इस चीज़ से पीड़ित है कि हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है और अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो हमें बुरा लगता है। और जब हमें बुरा लगता है तो हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए जो हमें और दलदल में गिरा देता है, हमें और बर्बाद कर देता है। एक्सपेक्टेशंस आर आवर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस of how some future moments in the environment is going to look, sound, feel, smell, or taste depending upon how much energy is behind the expectation. It can hurt a lot when it is not fulfilled. समझ में आ रहा है आपको? एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में इस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये है एक्सपेक्टेशन। ऐसा हुआ तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ये है एक्सपेक्टेशन। और ये एक्सपेक्टेशन जितना गहरा होगा दुख भी उसी लेवल का होगा। अगर आपको लगता है कि आप लॉस ले ही नहीं सकते, आपका लॉस हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट होना ही चाहिए इस ट्रेड में, अगर ये बहुत डीप है ये एक्सपेक्टेशन कि प्रॉफिट होना ही चाहिए और गलती से भी लॉस हो गया तो वो लॉस आप सहन नहीं कर पाओगे क्योंकि दुख भी उसी लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। सो हम एज अ ट्रेडर हम पीड़ित हैं इस चीज़ से कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस को लेके ट्रेड करने चले जाते हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि अपने एक्सपेक्टेशंस को लो रखो, अपने एक्सपेक्टेशंस को कोशिश करो कि रहे ही ना। होते हैं हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन, पहले तो ट्राई करो कि वो कम हो। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी सिंगल ट्रेड, किसी भी ट्रेड से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज कोई भी ट्रेड आप लोगे उसका आउटकम वो रैंडम होगा, आपको मालूम नहीं है क्या होगा। तो अगर आपने कुछ भी सोच रखा है कि ऐसा होना चाहिए और अगर वैसा नहीं होगा आपको दुख होगा और फिर आप एक विशियस साइकिल में गिर जाओगे जहाँ पे आप उस दुख को मिटाने के लिए कुछ एक्शन लोगे और फिर आपको और बड़ा दुख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप एक्सपेक्टेशंस के साथ उस एक्शन को लोगे और फिर एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा। तो ये साइकिल चलते रहेगा जो आपको बड़े दलदल में गिरा देता है, जो आपको बड़े लॉस में लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो आप सोचते हो
ज़रूरी नहीं है वैसा होगा। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट को जहाँ चलना है, जैसे चलना है, वो वैसे चलेगा। आपको रिएक्ट करना है मार्केट के अनुसार। तो जो ट्रेडर रिएक्ट करना सीख गया लॉस के प्रति सही से, वो ट्रेडर सरवाइव भी करेगा, पैसा भी बनाएगा। सो even though most people who trade consider themselves responsible adults, only the very best trader have reached a point where they can and do accept complete responsibility for the outcome of any particular trade. बहुत सारे लोग जो मार्केट में ट्रेड करने आते हैं अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल एडल्ट कहते हैं, समझदार कहते हैं। हर कोई अपने आप को समझदार समझता है, रेस्पॉन्सिबल समझता है, बट फिर भी मैक्सिमम लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? वो लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा। उन्होंने ये नहीं सीखा कि कुछ भी होगा मार्केट में, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लॉस हुआ, रीज़न आप हो। प्रॉफिट हुआ, रीज़न आप हो। तो प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, लॉस हो रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दिस इज योर प्रॉब्लम, ये आपका समस्या है। और कुछ ही ट्रेडर ऐसे होते हैं जो उस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं जहां पे वो कंप्लीटली उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कि कोई भी ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। बहुत ही रेयर ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको आउटकम अफेक्ट नहीं कर सकता। दे आर फुल्ली फोकस्ड ऑन द प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। वो अपना कर्म सही से करते हैं। फल क्या होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा। मैं अपना कर्म करूँगा, फल जो मार्केट देगा मैं उसे अपना लूँगा। इस लेवल पे बहुत ही कम ट्रेडर पहुँच पाते हैं और फिर वही पैसा कमाते हैं। तो आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे, बट अगर आप इतना नहीं कर पा रहे कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपके कारण आ रहा है, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको दुख भी मिलेगा। तो अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो लॉस भी लेना पड़ेगा। जो लॉस से भागेगा वो प्रॉफिट कभी नहीं ले पाएगा। ओके, एवरीवन एल्स टू वन डिग्री और अनदर assumes they are taking responsibility, but the reality is that they want the market to do it for them. The typical trader wants the market to fulfill his expectations, his hopes and dreams. हर कोई को लगता है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं समझ गया हूँ ट्रेडिंग को, नाउ आई एम गोइंग टू मेक मनी, बट द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट माई बॉय। आप सोचते हो कि मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। आप सोचते हो कि आपने जो सोचा है मार्केट वो फुलफिल करेगा। क्यों करेगा? मार्केट ने आपका कर्ज ले रखा है क्या? क्यों करेगा मार्केट आपके 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 तरीके से बिहेव? नहीं करेगा भाई। वो यहीं पे हम फंस रहे हैं, हमारा ईगो बीच में आ रहा है। मार्केट इज सुप्रीम, भाव भगवान है। ये ट्रेडर के कम्युनिटी में कहा जाता है भाव भगवान है। तो जो भाव को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो ट्रेडर बनने लायक ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। मार्केट में सिर्फ वैल्यू इसी चीज़ का है कि मार्केट जो करता है उसे चुपचाप अपना लो। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो कि जो भी आउटकम होगा उसे मैं अपनाऊंगा। अगर प्रॉफिट होता है तो भी अपनाऊंगा, लॉस होता है तो भी अपनाऊंगा। प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, रिस्क समझूंगा कि रिस्क कितना है और उस रिस्क को मैं एक्सेप्ट करूंगा कि एक ट्रेड जो मैं ले रहा हूं, इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, कितना का मैं लॉस कर सकता हूं। एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिस्क, लॉस
If you take trade, then this is known as gambling. You are a gambler. अगर रिस्क को बिना समझे आप ट्रेड लेते हैं तो आप एक जुआड़ी हैं, आप सट्टा खेलते हैं। ट्रेडर कौन है? जो रिस्क को मैनेज करते हुए प्रॉफिट बनाता है, वो है ट्रेडर। एंड टू बी ट्रेडर, फर्स्टली यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल आउटकम। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हैं अपने आउटकम के लिए, लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। सो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके दिमाग को खोलेगा, आपके दिल को टच करेगा। मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट को इज्जत दो, रिजल्ट्स को इज्जत दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, इम्प्रूव करो। टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो। यही रास्ता है, यही है साइकोलॉजी, यही है माइंडसेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।